कंप्यूटर के भाग कर रहे थे हम, और कंप्यूटर के भाग के तहत मैंने आपको सबसे पहले करवाया था, क्या था? सबसे पहले कौन 5 भाग? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो तो हो गया, लेकिन हार्डवेयर में क्या करवाया था? इनपुट। दूसरे नंबर पर सीपीयू, और तीसरे नंबर पर क्या करवाया था? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आउटपुट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये आउटपुट करवाया था। चौथे नंबर पर मैंने आपको करवाई थी मेमोरी। इस मेमोरी के तहत मैंने आपको 3 बातें बताई थी। एक तो रैम, और एक रोम। रैम के अंदर मैंने आपको बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके तहत मैंने आपको बताया था रीड ओनली मेमोरी। तीसरा मैंने आपको लिखाया था सहायक। ये तीनों बता के गया था मैं आपको। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो आप पढ़ रहे हो रैम और रोम, इसको कहते हैं प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं इसको, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं इसको। क्लियर? और ये जो आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं इसको। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, लिखते जाओ साथ साथ। क्लियर होगी बात सारी? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, आपको विशेष रूप से ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक? कई चीजें क्या है आपके एग्जाम में आई हुई है, मैंने इसको बहुत गौर से अध्ययन किया है इसका, और तरीके से आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है? बहुत सारी वैल्यू एडेड करने जा रहा हूं मैं। आईटी के अंदर तो लगभग आप मान के चलो कि 60% से ज्यादा एडेड है, लेकिन सारी जो बातें बताऊंगा ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम के अंदर आई हुई है, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हमने कल सेमीकंडक्टर किया था, ठीक है ना? एक तरीके से ये जो मेमोरी होती है प्राथमिक मेमोरी, इसे सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर का ही ये रूप होती है। ठीक? और ये जो सहायक मेमोरी है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक? और ये जो सहायक मेमोरी है, जैसे हमने इसको कहा सेमीकंडक्टर, इसको मैग्नेटिक या ऑप्टिक मेमोरी भी कहते हैं। ये 2-3 नाम है इसके। तो विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है यहां पे कि प्राथमिक मेमोरी क्या होती है और द्वितीयक मेमोरी क्या होती है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये ध्यान रखना। जुड़ तो गए ना?
यहीं पे तो छोड़ा था आपको। नए बच्चे हैं वो यहीं से स्टार्ट कर ले और एक एक चीज को बारीकी से ध्यान दे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं साथ में रिपीट करूंगा क्वेश्चन कि ऐसे आया हुआ है, आप उस पर ध्यान देना, कहीं मात नहीं खाओगे आप। होगी बात सारी। इतना आसान क्वेश्चन पूछा और मुझे लगता है कि आप जवाब दे दोगे। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका इस्तेमाल केवल पढ़ने के लिए किया जाता है? और मत बोलिए कोई भी, आ रहा हूं सबकी तरफ आ रहा हूं। रोम, शाबाश, बहुत बढ़िया। नाम से ही पता लग रहा है, रीड ओनली मेमोरी, वो मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका इस्तेमाल केवल पढ़ने के लिए किया जाता है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? निचली तय पता होनी चाहिए आपको, समझे ना? आपको बायोटेक का स्टूडेंट नहीं बनना है, समझे ना? ये जो पेपर आप दोगे उसके अंदर बायोटेक का स्टूडेंट भी बैठेगा, साइंस का भी बैठेगा, आर्ट का भी बैठेगा, जिससे कंप्यूटर का कभी नाता ही नहीं रहा, वो भी बैठेगा। तो अब आप समझ गए होंगे, जब तीन टाइप के स्टूडेंट इसके अंदर बैठेंगे तो हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर। और यदि कोई कंप्यूटर का स्पेशल पेपर होगा तो आपको कहेगा कि यदि आपने कंप्यूटर में इस टाइप का कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो ये आप फार्म भर सकते हो, नहीं तो ये फार्म आपके लिए नहीं है। समझ आ गई मेरी बात सारी? तो आइए रोम पे आ जाइए। केवल पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बड़े अच्छे, कल मैंने देखे आपके क्वेश्चन। चले आइए, दूसरा क्वेश्चन ये था, निम्न में से वह कौन सी मेमोरी है कि यदि कंप्यूटर की पावर ऑफ कर दी जाए, यदि कंप्यूटर की पावर ऑफ कर दी जाए तो निम्न में से वह कौन सी मेमोरी है जिसका डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है? कौन सी होगी? रोम होगी वो, ध्यान रखना। कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद, कंप्यूटर को आपने ऑफ कर दिया तो डाटा अपने आप चला जाएगा, वो रुका रहेगा क्या उसके अंदर? आपने जो भी है आपके रोम के अंदर है, रैम तो क्या होती है? रैम तो आप जो काम करते हो बाद में इसको अस्थायी मेमोरी की तरफ मत जाइए आप, इस वे से मत सोचिए, इसको लिख दीजिए, इसके नीचे लिखो, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर इसका डाटा इसका डाटा स्वतः ही समाप्त हो जाता है, अपने आप ही इसका डाटा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्लियर होगी बात सारी? अब मैंने यहां आपको कई बातें कराई थी। मैंने आपको कहा था सहायक मेमोरी क्या होती है, मैंने आपको कहा था सीडी, राइट था ना? जो नए बच्चे हैं वो लिख लो सीडी, और जो लिख सका है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डीवीडी कराया था ना आपको। ये जो डीवीडी है इसका थोड़ा सा आप चेंज करो, डिजिटल वीडियो डिस्क। आइए, दो नाम है इसके, इसका पूरा नाम जो है डिजिटल वीडियो डिस्क, और ध्यान रखना इसको एक नाम और भी बोलते हैं, दो है इसके, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
ये बताया था मैंने आपको। एक मैंने आपको कल आपको ब्लू रे डिस्क बताया था ना, तीसरा नंबर ब्लू रे डिस्क बताया था। और क्या बताया था? पेन ड्राइव। और क्या बताया था? माइक्रोचिप बताया था। और क्या बताया था? डीएनए चिप। अब देखो, ये तो छोटी छोटी चिप होती है, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। सीडी का पूरा नाम पूछा गया है आपसे। और सातवां लिख दीजिए, हार्ड डिस्क। ये तो नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क। मैं छोटी छोटी बातें करने जा रहा हूं, स्टार डाल के लिखिए, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, नॉर्मल बातें ध्यान रखनी है आपने। हार्ड डिस्क जो डिवाइड होती है, मतलब किस में विभाजित होती है, ये होती है ट्रैक के अंदर। ठीक है ना? हार्ड डिस्क किस में बंटी होती है? ट्रैक के अंदर। ठीक है? ये ट्रैक आगे किसके अंदर बंटा होता है? ये बंटा होता है सेक्टर के अंदर। ये ध्यान रखना है। जो हार्ड डिस्क है वो ट्रैक और सेक्टर के अंदर डिवाइड होती है। होगी बात सारी? चले, आइए नेक्स्ट लिखिए, स्टार डाल के लिखो, डीवीडी। पूरा नाम आपको बता चुका हूं, डीवीडी। डीवीडी ये दो प्रकार की होती है। केवल नाम याद रखने हैं आपने। एक का नाम है डीवीडी आर और दूसरे का नाम है डीवीडी आर डब्ल्यू। ज्यादा पंगे मत लेना इसके साथ। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो डीवीडी है, इसका जो एडवांस वर्जन है, आप कह सकते हो विकसित संस्करण, ये होता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीडी बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क। आइए, इसमें जो आप ये पढ़ रहे हो ब्लू, ब्लू, ये तो क्या है? जो लेजर किरणें होती है, ये लेजर के रंग को प्रदर्शित करता है। लेजर का जो रंग होता है ना, उसको प्रदर्शित करता है। और जो आप ये देख रहे हो इधर, रे, ये क्या करता है? जो प्रकाश की किरण होती है, ऑप्टिक रे, ऑप्टिक मतलब प्रकाश, रे मतलब किरण, ऑप्टिक रे को प्रदर्शित करता है। ये ऑप्टिक रे को प्रदर्शित करता है।
चले, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा बीडी और डीवीडी को। चलो आगे, आइए। एक साइड में लिखना बीडी और एक साइड में लिखो डीवीडी। सबसे पहले तो मैं अंतर की बात करूंगा। अंतर, अंतर क्या है? ये क्या है? एचडी वीडियो रिप्रेजेंट करता है, एचडी वीडियो रिप्रेजेंट करता है बीडी रे तो। और ये जो डीवीडी है ये एचडी वीडियो रिप्रेजेंट करता है। एचडी वीडियो, कई बार क्या है, हम चलते चलते छोटी मोटी गलती कर जाते हैं और वो हो भी जाती है, और मैं भी शिकार हो जाता हूं कई बार। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। जैसे हम हर बार इस्तेमाल करते हैं एच डी एच डी एस डी एस डी एस डी, चलता भी है। आप जब यूट्यूब खोलते हो तो वहाँ लिखा भी होता है एच डी, लेकिन मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट को इनका पूरा नाम ही नहीं पता होता है एच डी का। जैसे अभी थोड़ा सा यदि अपने प्रयास करें, थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, बेटा बताना एच डी का पूरा। हाँ कोई बात नहीं, नहीं पता है तो वो तो मैंने खुद नहीं कह दिया ना, मैं भी शिकार हो जाता हूँ। आप बताओ बेटा एच डी का पूरा नाम क्या है? हाई, हाई डिस्क। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया है। आप बताओ बेटा। हाँ जी आप बताओ। हाई, इसका मतलब ये तो मैंने चलो कह दिया, नहीं तो हालात तो काफी खराब है यार। ऐसे मत किया करो। पर चलो कोई बात नहीं, जो मैंने आपको कहा कि ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। कई बार होता ऐसे है कि अपना मोबाइल नंबर बताने के लिए भी खुद का मोबाइल नंबर निकालना पड़ता है, ये है, हो जाता है, जमाना ये है, कोई बात नहीं। लेकिन अब ध्यान रखना, हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, डेफिनेशन तो परिभाषा होती है। इंग्लिश में कम नहीं हो बेटा, ध्यान रखना। वो तो ठीक है, कई बार चलते चलते हो जाता है। सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की हुई है, ध्यान रहे, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये हाई डेफिनिशन होता है, ध्यान रखना, हाई डेफिनिशन होता है एच डी का पूरा नाम। और एस डी, इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड डेफिनिशन। स्टैंडर्ड डेफिनिशन। आइए, दूसरा अंतर है डाटा स्टोर। कितना डाटा स्टोर रहता है? देखिए, डाटा स्टोर के अंदर, इसके अंदर दो लेयर होती है ना। एक होता है वन लेयर पीडी के अंदर, इस वन लेयर के अंदर तो 25 जीबी डाटा स्टोर हो सकता है। और एक होती है दूसरी लेयर, इसको कहते हैं टू लेयर। यदि टू लेयर है तो इसमें 50 जीबी डाटा स्टोर होता है। तो डाटा स्टोर इसका क्या है, ज्यादा है ये। और इसमें जो डीवीडी है, इसमें जो डाटा स्टोर होता है इसमें कम होता है, 4.7 जीबी, 4.7 जीबी इतना डाटा स्टोर होता है, 4.7 जीबी।
ये तो अंतर हो गया। समानता क्या होती है ये भी आपने ध्यान में रखनी है। इनकी जो मोटाई होती है 1.2 mm वो समान होती है। बीडी व डीवीडी की मोटाई समान होती, ये ध्यान रखना। मोटाई में कोई अंतर नहीं होता है और इसकी मोटाई होती है 1.2 mm मिलीमीटर, 1.2 mm। चले आइए, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है बीडी और डीवीडी में अंतर। इसको आप ऐसे मत समझना कि ये आज इस्तेमाल होती है, क्वेश्चन आज भी आते हैं। RS 2016 है, पता नहीं 18 है, उसके अंदर ब्लूटूथ के बारे में पूछ लिया था। अब ब्लूटूथ के बारे में तो अब देखो बहुत सारी चीज़ें आ गई, अब तो उसके सारे सिस्टम बदल गए, लेकिन वो पूछ लिया था, वाईफाई से कनेक्ट करा दिया था उसको। इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछा गया था। आइए नेक्स्ट लिखिए, पेन ड्राइव। इसके बारे में तो आप जानते ही हो, आपकी जो सारी फिल्में हैं वो इसी के अंदर है। अच्छा, पेन ड्राइव को कहाँ लगाते हो? लैपटॉप तो बहुत बड़ी चीज है भाई। जैसे यहाँ जो पेन ड्राइव होती है कहाँ लगाते हैं? USB में। थोड़ा ध्यान रख लिया करो, ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो यार। लिखो, इसे USB में लगाते हैं। बात मत करो बेटा, बात अपराध है। USB में लगाते हैं। इसी कारण से इसे USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं। इसी कारण से इसे USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं। USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ठीक। अब आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है, सेम वही बात, USB का पूरा नाम क्या है? आ चुका है ये, मैं वो बात कर रहा हूं आपसे। आपको तो जानकारी है, आप भी तो बीटेक किए हुए हो। बताओ बीटेक वाले बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात। मैंने कहा ना, होता है, हम बहुत पढ़ लेते हैं कई बार, लेकिन बहुत नाजुक सी चीजें भूल जाते हैं, ऐसा बहुत होता है। इसी कारण से मैंने आपको कई बार कहा है कि साइंस का बच्चा साइंस के क्वेश्चन गलत करेगा ही करेगा। उसका कारण यही होता है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो आता ही नहीं, हम जिसको छोड़ते हैं वो आता है। क्यों? अब फिर दिमाग इतना हो जाता है, अरे यार क्या बात करते हो भैया, MSc कर रखा हूं, क्या बात करता है यार। और फिर पूछते हैं केमिस्ट्री के जनक कौन है, ऐसे आते ही नहीं क्वेश्चन। लेकिन वो तो आ गया, वो तो आ गया, आप कहाँ थे उस समय? तो हमेशा बेटा क्या है, जोश में मत रहा करो, ध्यान रखा करो। यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको। अब हो सकता है जब आपका ये पेपर हो तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाए।
हो सकता है ये, कुछ कह नहीं सकते। चलिए अब एक और पूछूंगा। मैं कल पढ़ रहा था आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे। अब इससे आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में हमें आधारिक नॉलेज की कितनी आवश्यकता है। और क्वेश्चन ये था कि यूएसबी के सॉरी जो कीबोर्ड है उसके केबल को कहां लगाया जाता है? यूएसबी में लगाते हैं, ये पढ़ रहा था मैं, ये आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें लिख दीजिए कीबोर्ड की केबल को इस पोर्ट पर लगाते हैं। इस पोर्ट पर लगाते हैं। चलें, होगी बात सारी। चलिए, क्या बात है, हंस कैसे रहे हो भाई? कोई गलती होगी क्या? मुंह के तो कुछ नहीं लगा हुआ है? भाई होता है, मास्टर के मुंह के लगता है तभी तो तुम लोग हंसते हो। हम भी तो हंसते थे यार, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ऐसे ही होता है, लेकिन मास्टर पे जो हंसते हैं थोड़ा सा संदेह है मुझे उन पर। मतलब कामयाबी तो मिलती है लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। वो कोई बात नहीं है, आप हंसो। चलिए जी, ठीक। आइए, मेमोरी जो है, इस मेमोरी के संबंध में हमारी बात हो गई सारी। पेन ड्राइव के बारे में हमने बात कर ली, पीडी डीवीडी के बारे में बात कर ली, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह हो गई है। और मेन जो बात मैंने आपको बताई ये रैम रोम, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी पूरे नाम तक पूछे गए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से प्राथमिक मेमोरी नहीं है या ऐसे पूछता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। इसमें से कोई भी ऑप्शन, जैसे मैंने जब ऑप्शन देखे तो उसके अंदर हार्ड डिस्क दे रखा था, तो हार्ड डिस्क क्या है? प्राथमिक मेमोरी नहीं। ये पैटर्न रहेगा आपका। और दूसरा जो इसका मेमोरी का जो पैटर्न है वो आपने नाम सुना होगा, जैसे बिट हो गया, बाइट हो गया, है ना। एक ये सदाबहार है, बिट बाइट, ठीक है ना। लेकिन इसमें गलतियां भी कई बार होती, उसको हम करेंगे। जैसे हम कहें बिट, हम कहें बाइट, दोनों में से छोटा कौन सा है? बिट छोटा है, ठीक है। चलिए एक लाइन लिखो, नई लाइन से लिखो। लिखो, जब कंप्यूटर में जब कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं, जब कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं तो वह तो वह मेमोरी में जगह घेरता है। तो वह मेमोरी में जगह घेरता है। मेमोरी में जगह घेरता है। इस जगह को मापने के लिए, इस जगह को मापने के लिए यूनिट का प्रयोग करते हैं। यूनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक। आइए
देखिए, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। सबसे छोटी यूनिट जो है ये बिट होती है। क्लियर? थोड़ी सी बात करें। देखो बेटा, ये जो बिट है वास्तव में क्या है, वास्तव में है क्या, ये पूछा गया है। क्या मैं अभी क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपसे। देखो, ये जो है बी आई, ठीक है ना, बी आई, इस बी आई का मतलब है बाइनरी। इस बी आई का मतलब है बाइनरी। और ये जो आप टी देख रहे हो, इससे बना है डिजिट। तो ये बाई और टी, इनसे मिलकर ये बिट बना है। ये ध्यान रखना है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपसे कहेगा बिट का पूरा नाम क्या है, बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। आगे चलकर हम इसकी डिटेल भी करेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं, कोई हिंदुस्तान के बैठे हो लिख दीजिए, द्विआधारी अंक। द्विआधारी अंक। चलें आगे। अब मुझे ये बताइए, आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? शब्द की लंबाई को किससे मापते हैं? अरे भाई, अभी तो लिखा है यार, जब कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं तो मेमोरी में जगह घेरता है। इस जगह को मापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बिट कहते हैं। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किससे मापते हैं? बिट से। तो यार लिखो इसको, तो मैं सोच रहा था लिखो। कोई बात नहीं, तैयार हो जाओगे धीरे धीरे, अभी एक जैसे ही तो हो। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई इसी से मापी जाती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई इसी से मापी जाती है। चले आओ, अब देखिए, चलो आगे। एक बाइट बराबर 8 बिट। ठीक है, आईएएस तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं ऐसे लिख रहा हूं आगे, अर्थात एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। सही है या गलत? 8 बाइनरी डिजिट का बना होता है। और बाइनरी डिजिट आगे चलकर हम बात करेंगे। बाइनरी डिजिट में दो अंक होते हैं, 0 और 1, वो बाद में बात करेंगे। चले आइए, एक यूनिकोड भी, नॉर्मल यूनिकोड भी कह सकते हो, यूनिकोड इनकोड प्रोजेक्ट। यूनिकोड इनकोड प्रोजेक्ट
इसमें लगभग क्या सभी शब्द इंग्लिश के होंगे, ठीक है ना, आपको इसी में लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं ना। संगणक संगणक शब्द इस्तेमाल करने लगे तो तुम भूल जाओगे भी कंप्यूटर भी कोई होता है। लिखिए, इसमें लिखो, इसके आगे लिखो, इसमें इसमें प्रत्येक अक्षर के लिए, इसमें प्रत्येक अक्षर, अक्षर मतलब वर्ड के लिए एक अंक होता है। इसमें प्रत्येक अक्षर के लिए एक अंक होता है, एक अंक होता है। इसे इसे 2 बाइट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे 2 बाइट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आइए मेरी बात को हो गया सारा। आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि यूनिकोड इनकोड प्रोजेक्ट में प्रत्येक अक्षर के लिए अंक होता है, इसे अब बोलना मत कोई भी, ठीक है ना। यूनिकोड इनकोड प्रोजेक्ट में प्रत्येक अक्षर के लिए एक अंक होता है, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसमें ये ऑप्शन नहीं था, उसमें ये ऑप्शन नहीं था। रुक जाइए, आ रहा हूं, टेंशन मत रखो। उसमें ऑप्शन था बिट। अब आप बताइए, यदि मैं बिट ऑप्शन में दूं तो क्या लिखूंगा। हाँ जी, कितना भाई, 2 बाइट है ये, इसको 2 बाइट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो आपको ये बताना है कि 2 बाइट में कितने बिट होते हैं। और मत बोलिए, 16, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। हमें पता है कि 8, 1 बाइट में 8 बिट है, तो 2 बाइट में 16 बिट हो गए। ये ध्यान रखना है आपने। मैं जब आपके पेपर देख रहा था, इसमें इसी प्रकार की गड़बड़ी है, आपको आ सब रहा होगा। अब जैसे मैंने आपके वो क्वेश्चन सोल्व किए तो मुझे जोर आया, मुझे जोर आया, अभी कुछ नहीं, आगे वाला जोर मैं अभी बताऊंगा। आप देख रहे हो इसमें, नहीं नहीं बेटा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। हम उस स्थिति में सबसे ज्यादा लाचार होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम उस स्थिति में सबसे ज्यादा लाचार होते हैं जब हमें आ रहा होता है और हम गलत करके आ जाते हैं। यदि हमें आ नहीं रहा क्वेश्चन तो हमें पता है भी हमें ज्ञान ही नहीं है, तो कहां से करके आए। लेकिन जब आ रहा होता है और हाथ बंद जाए, वो सबसे खतरनाक स्थिति होती है स्टूडेंट लाइफ में, और कंपटीशन को क्लियर करने में सबसे बाधक होता है। इसी कारण से आपको रुक रुक कर बता रहा हूं, इसलिए इसको बिल्कुल मजाक में मत लेना। मैं मानता हूं मेरी इस बात को केवल 10% बच्चे ही स्वीकार करते हैं, और कामयाबी का रेशियो भी 10% ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बाइट लिख दिया, लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा, आपके मन में आ गया अरे और अब क्या होगा, जबकि आपके सबके आपके सामने, सब चीजें आपके सामने। ये तो क्लासरूम है, वो एग्जामिनेशन हॉल होता है, वहां तो एमबी में गए, वहां तो मेगाबाइट हो गया। ओ, एमबी सुनते रहते हैं भाई। तो ये ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, यहां पर ऐसे लिखो, 2 बाइट में कितने बिट होते हैं। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, 2 गुणा 8 बराबर 16 बिट। क्यों कह दोगे, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। तो टिक करो, कम से कम ये वो क्वेश्चन बन जाएगा, आप कहोगे सर आप जो टिक कराते हो उसमें से आ जाते हैं, पर्सनैलिटी बनेगी अपनी। ठीक, चलिए, अब आपने जो ड्रामा रखना है, वो ड्रामा रखना है 1024 का, इसको कभी मत भूल जाना। हालांकि जब क्वेश्चन करो
तो वहां देख लेना, कई बार वो 1024 नहीं देता है, कई बार कह सकता है लगभग कितने हैं, तो उसमें वो हजार वाला आंकड़ा देता है आपको। वैसे एक्यूरेट बात करोगे तो 1024। लगभग वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक्यूरेट वाला भी आया हुआ है, दोनों आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें क्या है देखिए, नई लाइन से लिखते जाना यहां। एक 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। 1 KB, ठीक है। और KB का मतलब क्या होता है, किलो बाइट। लिखते जाओ साथ साथ, वक्त की बहुत कमी है। 1024। अब आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेता है, 1 KB में लगभग कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन में देता है 1000 बाइट, 2000 बाइट, 500 बाइट, 8 बाइट। उसको पता है वहां टूट के पड़ेंगे वो। ओ आ गया क्या है, चल भाई। कई बार होता है ना, और ये आ गया आ गया, आधा से ना देखना ना कुछ और, कुछ नहीं देख। अब आइए, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। ये क्या होता है, मेगाबाइट। 1024 MB बराबर 1 GB। ये क्या होता है, गीगाबाइट। 1024 GB 1 TB। यहां तक तो लगभग सबको ही आते हैं भाई, लेकिन हमारे आने से क्या होता है, ये टी 13 बाइट होता है। यहां तक तो लगभग सबको आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। 1024 TB बराबर 1 PB। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा याद रह जाएगा। पेंटाबाइट, इसको पेंटाबाइट बोलते हैं। 1024 PB, इसको कहते हैं 1 ZB, जेटाबाइट। जेटाबाइट, जेटाबाइट। 1024 1 YB, ये YB है, ध्यान रखना। योटाबाइट, नाम ऐसे है, पढ़ने में भी आनंद आएगा, जेटा योटा, ध्यान रह जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे कर दिया तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। एक BB, ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटोबाइट। चलो, इसके नीचे लिखना आप। चले आइए, 1024 BB, ये BB है, ध्यान रखना, वो वाली नहीं है सब कहीं।
नहीं, कई बार क्या बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे सर कहीं वो वाली तो नहीं है, वो नहीं है ये, दिक्कत आ जाती है ना, फिर वो समझ नहीं पाते, वो कहते हैं अरे सर वो हम कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, ये होता है जी ई है पैर के अंदर, जियोबाइट। और ये जो जियोबाइट है ये बिल्कुल आपकी तरह है ये होती है हाईएस्ट मेमोरी। हाईएस्ट मेमोरी होती है। वाह भाई, आनंद आ गया। चले, हो गई बात सारी। आइए, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से टीबी तक तो आप जानते हो, पेंटाबाइट तक भी जानते हो। पेंटाबाइट के बाद क्या है? जोटाबाइट है, उसके बाद योटाबाइट है, उसके बाद बीबी है, उसके बाद जियोप है। भाई जो याद है ना उसको तो छेड़ो मत आप, उसको तो छेड़ो ही मत। तो याद है, इसको नहीं छेड़ना, दिमाग में कम भरो चीजें। और ये सभी जो है डिजिटल कंप्यूटर में होती है, ठीक है ना, लिख दीजिए। ये सभी, इन सभी मेमोरीज का संबंध, इन सभी मेमोरीज का संबंध डिजिटल कंप्यूटर से होता है। इन सभी मेमोरीज का संबंध डिजिटल कंप्यूटर से होता है। डिजिटल कंप्यूटर से होता है। चले, आइए, अब कुछ बातें बता रहा हूं आपको, मेमोरी के संबंध में ही है। प्रूफ भी दे दूंगा आपको, फिर आप उसके आधार पर देख लेना, ध्यान देना हो कि नहीं देना हो। क्यूबिट, चार्ट डाल के लिखो क्यूबिट। क्वेश्चन बता देता हूं। झारखंड पीसीएस 2021 में आ गया। इसी क्वेश्चन को रिपीट किया, थोड़ा सा बदलकर, बात वही थी। इसी क्वेश्चन को रिपीट किया आईएएस 2022 के। तो इनसे हमें यह पता लगता है कि इस क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब मुझे यह बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसके बारे में जानते हैं? बताइए। चलो जी, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात तो मैंने अभी आपको एक लाइन लिखाई कि इन सभी मेमोरीज का जो संबंध है डिजिटल कंप्यूटर से, है ना, डिजिटल कंप्यूटर से संबंधित होती है सारी मेमोरी। एक क्वांटम कंप्यूटर होता है, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है ना, मैंने बताया भी था। ये जो क्वांटम कंप्यूटर होता है उसमें जो मेमोरी सेव की जाती है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे कहते हैं क्यूबिट। आप देखिए, इधर देखो, बिट, बिट तो वही मेमोरी, क्यू क्वांटम, मतलब क्वांटम कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी की मूल इकाई। जैसे उसमें बिट होती है, आगे तो देखो बनते रहे किलो बाइट वगैरह, वो बात नहीं कर रहे अपने, हम तो कह रहे हैं बेसिक इकाई सबसे छोटी कौन सी होती है, तो क्यूबिट ये होती है।
समझ में आ गई होगी सारी, लिख दीजिए इसके नीचे। लिखिए क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूल इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटर। छोटे कंप्यूटर होते हैं। चले, मैं चाहूंगा यहां आप ऐसे करके लिख ही लो। दोबारा लिखने में कोई शर्म तो नहीं है क्या? ठीक ठीक। डिजिटल कंप्यूटर में बिट होती है। डिजिटल कंप्यूटर में बिट होती है। इन दो को पकड़ कर रखना है आपने। एक तरीके से आप कह सकते हो क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना? लिख लो चाहे इसको। क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रयोग। और मैं जरूर चाहूंगा इसका पूरा नाम आपने लिखना है। क्यू का मतलब होता है क्वांटम, और बिट का मतलब बिट, क्वांटम बिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। कोई किंतु परंतु ही नहीं है इसके अंदर। चलें, आइए। दो तीन मेमोरी मेरे सामने आई है। अब प्रोनाउंसिएशन उसको क्या बोलते हैं, मैंने तो उसको की किताब में पढ़ा, कैश बोलते हैं, लेकिन मैंने उसको कई जगह कैचे भी पढ़ा है, ऐसे ही बोलते हैं, है ना? आइए, जो भी है आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। स्टार डाल के लिखिए। कोई ये तो नहीं सोच रहा कि जब हम आपसे ज़्यादा जानते हैं तो हम यहाँ बैठे क्यों हैं? कई बार दिमाग में आ जाती है बातें ये। ठीक है, तो जिसके दिमाग में आए वो मेरे को एक बार बता देना। ठीक है सर, मेरे दिमाग में आ रही है, ताकि फिर उसको उसी स्थान पर ला जाए जहां से वो खड़ा हुआ था। ये बच्चियां बहुत हंसती है मेरे पे, मुझे लगता है ऐसे। और ये घर पे जाके ना एक्टिंग करती है ये। पक्का नहीं नहीं, पक्का खाना बनाते समय क्या देखना वो कैसे हालांकि बच्चियों के मामले में ये है कि ये जी लगाकर बात करती, लड़कों के मामले में जी लगा के बात नहीं करती। ओ मेरा बोल रहा था वो देखना आज कैसे बोल रहा था। लड़कियां ऐसे नहीं बोलती। ये एक थोड़ा फर्क है, ये होता है। हालांकि कई बदमाश होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली लड़कियां थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करती, एक्टिंग भी करती है लेकिन रिस्पेक्ट से बात करती। चलिए, है क्या कह रहे हैं? अपवाद? आइए, कोई बात नहीं। ये क्या होती है? छोटी व सबसे तेज मेमोरी। अंडरलाइन करो, सबसे तेज मेमोरी होती है। छोटी व सबसे तेज मेमोरी, छोटी मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है। देखिए, इसमें कौन सी सूचनाएं होती है?
इसमें वो सूचनाएं होती है, आपने देखा होगा, इनको यदि आप हटा देते हो तो कंप्यूटर में कई बार जो चीजें आपकी सेव होती है खत्म हो जाती है, इनको हटा देने पर आता भी है कैचे मेमोरी डिलीट, ऐसे लिखा भी होता है। तो ये वो मेमोरी होती है या इसमें वो सूचनाएं होती है जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ध्यान रखना। मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें आपसे ये कहा गया कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, और उसमें उसने तीसरा ऑप्शन ये डाला था, सीपीयू को कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, सेंट्रल कंट्रोल वाले मामले में क्या अपने इधर उधर हो जाएंगे। तो लिख दीजिए, इसमें वो सूचनाएं होती है, इसमें वो सूचनाएं होती है जिनकी सीपीयू को, जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है, जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है। इसमें वो सूचनाएं होती है जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है। फिर लिखिए, रैम की अपेक्षा, रैम मैंने बताया था, रैम की अपेक्षा इसे पढ़ना, रैम की अपेक्षा इसे पढ़ना और एक्सेस करना, इसे पढ़ना और एक्सेस करना अधिक तेजी से होता है। ये एक्सेस करना क्या होता है? आसान भाषा में मुझे बताओ। कहते ना आप एक्सेस कर लेना। मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी है, उसको आप एक्सेस कर लेना है। क्या क्या? हटना, हटना एक तरीके से क्या होता है? प्राप्त करना, प्राप्त करना होता है ना। लिख दीजिए, प्राप्त करना, एक तरीके से प्राप्त करना होता है। चले, ये मेमोरी तो आपने सुनी होगी। फ्लैश मेमोरी, इसके बारे में कितने बच्चे जानते हैं? वैसे तो नाम में अर्थ है, मैं बताऊंगा तो आपको यार यार ये था क्या। नहीं नहीं, ज्यादा सह मत करो, बताइए। ये पता है क्या कि यार फ्लैश मारना, फ्लैश मारना, ये तो होता है ना, ये तो कभी शब्द इस्तेमाल किया होगा, फ्लैश मार, फ्लैश मार, लाइट में, लाइट में फोटो अच्छी आएगी, फ्लैश लगा ले, फ्लैश लगा ले, फोटो अच्छी आएगी। मतलब इसका इस्तेमाल जो होता है डिजिटल कैमरों के अंदर होता है। कंप्यूटर में भी, जो कंप्यूटर में जो डिजिटल कैमरे लगे होते हैं ना, उनमें इस्तेमाल होता है। ये वो मेमोरी होती है। या नॉर्मल आप कह सकते हो कि डिजिटल कैमरे हो गए, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में आगे जैसे वो कैमरा लगा होता है, ये इसमें जो मेमोरी इस्तेमाल होती है उसे हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। लिख दीजिए, इसमें लिखो, यह है डिजिटल कैमरा, लैपटॉप व अन्य डिजिटल बॉडी में इस्तेमाल होने वाली, इस्तेमाल होने वाली मेमोरी होती है।
मेमोरी होती है। ठीक, ये जो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब देखिए ये जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है ये क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि या तो इसमें जो विद्युत है इलेक्ट्रिक वो कम इस्तेमाल होगी, और यदि ना भी करो तो ये मेमोरी बनी रहेगी। विद्युत ऊर्जा का कम इस्तेमाल होता है, ऐसे कह सकते हो। लिख दीजिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी के आगे। ये मेमोरी विद्युत ऊर्जा के, ये मेमोरी विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी के ना रहने पर भी, ना रहने पर भी बनी रहती है। ना रहने पर भी बनी रहती है। ना रहने पर भी बनी रहती है। ठीक, इसकी बकायदा एक टेम्परेचर रेंज है। तापपरास, टेम्परेचर रेंज इंग्लिश में बोलते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +85 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब लिख दीजिए इस रेंज में यह है कार्य करती है। इस रेंज में यह कार्य करती है। और एक लिख दीजिए यह हार्ड डिस्क से महंगी होती है। हार्ड डिस्क से महंगी होती है। चले आइए, ऐसे लिखिए। अब मैं अलग कुछ पॉइंट्स है वो बता रहा हूं। विशेष तथ्य, मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है, मेन फॉर्म बोलते हैं। मेन फॉर्म होता है, मुख्य पटल, मेन फॉर्म। दूसरा लिखिए आईसी चिप्स के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। आईसी चिप्स के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ये है आईबीएम सिस्टम का नाम है। आईबीएम सिस्टम /360। आईबीएम सिस्टम /360 1964 में इसको लॉन्च किया गया था।
1964 में इसको लॉन्च किया गया था। एक और इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण, इनपुट आउटपुट। देखो, जैसे मैं कहूं कीबोर्ड इनपुट है, जैसे मैं कहूं प्रिंटर आउटपुट है, जैसे मैं कहूं आपसे ये स्कैनर इनपुट है, यही है ना। और आउटपुट में क्या है, मॉनिटर। ठीक, मैं आपसे बात कर रहा हूं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होती है? ट्रैक बॉल नहीं, इनपुट तो होती है, वैसे क्या होती है? आसान भाषा में, ट्रैक बॉल ऐसी बॉल जो ट्रैक करती है। ट्रैक करना मतलब पीछे करना, कोई बात, पता करना। ट्रैक बॉल जो है इनपुट होती है। लाइट पेन, ये तो बता सकते हो, पेन, लाइट पेन। कोई बात नहीं, लाइट पेन। एक सेल्फी लेते हैं ना, ऐसे वो सेल्फी के आगे लगा के, जॉयस्टिक, वो क्या है? इनपुट। जॉयस्टिक। ये बताओ डिजिटल कैमरा क्या है? जैसे कोई डिजिटल कैमरा है, ये क्या है? अच्छा, आउटपुट है, मतलब आपको डिजिटल कैमरा मिलता है। हाँ जी बताइए, ये ऐसे आए हुए हैं, ये वो जमाने गए, ये कीबोर्ड माउस मूज टाइप के। ये जो मैं बता रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ऑप्शन देखे हैं, उसके अंदर डिजिटल कैमरा क्या है, इनपुट आउटपुट ऑप्शन में दे रखा है। कोई बात नहीं, आज पता लग जाएगा। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा, चलिए। अच्छा, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर, प्लॉटर होता है ना अपने। एक ऑप्शन दिया एलसीडी क्या है? आउट भाई, जैसे मॉनिटर, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, ईयरफोन्स क्या है? भाई आपने कोई गाना सर्च किया, उसके अंदर गाना बजने लग गया, परिणाम ही तो दे रहा है ईयरफोन्स। मैं इन क्वेश्चंस को सबसे बेहतरीन मानता हूं, ध्यान रखना। इसको मैं कह रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा इनपुट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट है? ये बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। एक मेमोरी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपके दिमाग में जम जानी चाहिए बात। कुछ भी याद ना रहे, सब भूल जाओ, तो मेमोरी जरूर पढ़ के जाओ। एक ये इनपुट कौन सा, आउटपुट कौन सा, ये पढ़ के जाओ। समझ में आई मेरी बात सारी? चलिए जी, इसके आगे की बात हम कल करें।